Hello everyone, welcome back. This is Hasham sir and today we are going to discuss another method. वो मेथड क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टर्नओवर और सेल्स बेसिस मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे टाइम बेसिस पर कैसे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से ये 12वां लेक्चर है, यानी कि 11th लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये 12th में आप हैं। इसके बाद 2 या 3 लेक्चर और इस चैप्टर से बन पाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, यानी तकरीबन 15 लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बात करेंगे आज हम इस क्लास की, जिस क्लास में हम एक क्वेश्चन हमने एक पिक किया हुआ है, जहां पर आपका जो मेथड है वो उस मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट का टाइम बेसिस पर। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये प्यारा सा क्वेश्चन देखिए और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वक्त को बर्बाद बिल्कुल ना करते हुए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? इसमें लिखा हुआ है ए बी सी, बेटा 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। 3 पार्टनर है जिसमें से लिखा हुआ है बी डाइड ऑन 12/6/2017। इसका मतलब क्या? 6 में कौन सा महीना? जून का महीना, ठीक है ना। 12 जून 2017 को क्या होता है? बी डाइड, यानी बी मर जाता है। तो आपसे कहा गया है कि आप जो है, और गुडविल भी बताया गया आपको कि गुडविल वैल्यूड हुई है कब? 60,000 गुडविल थी आपकी, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 है। तो हमें प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि हमको मिल चुका है। साल में दिन होता है 365 और आपको पता है अप्रैल से महीना शुरू होता है। तो अप्रैल में महीना कितना? 30 दिन है। उसके बाद मई में महीना कितना? 31 दिन है, यानी 31 डेज है। 31st का होता है मंथ, और 12 दिन है कहां पर? जून में। तो अब हम जब इसको इस सारे सबको जोड़ेंगे, देखेंगे कितने डेज हो रहे हैं। देख लेते हैं डेज, है ना। डेज का कैलकुलेशन हम कर ले रहे हैं। कितना करेंगे? 30 डेज अप्रैल का ले लेंगे, प्लस 31 डेज प्लस 12 डेज। इसको टोटल कर देंगे तो बच्चों कितना बन जाएगा? दिस विल बी 73 डेज। कितना दिन बन जाएगा बच्चों? 73 डेज, यानी कि आपका 73 दिन आपका बन गया है। अब इसको टाइम बेसिस पर कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसके भी पहले हमें जरूरत है कि गुडविल का हम सही कर लेते हैं। आइए देखते हैं गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है। गुडविल है बेटा 60,000। रिटायर या डेड, कौन डाइड हो रहा है? मरा कौन है? बी। तो हम बी का शेयर ऑफ गुडविल देखेंगे बच्चों। 60,000 है ये। 60,000 का हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे बी का कितना शेयर है। 3 2 और 1 6 है ये, तो 2/6 निकाल लेंगे। 6 1 होता है 6, आ गया ये कितना? 10,000। अब 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20,000। 20,000 से बेटा 20,000 से आपको क्रेडिट करना है हर हाल में किसको? बी को। और यहां पर ये नहीं दिया है कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है उसको हटा देंगे, यानी बचेगा क्या? 3:1। ए और सी का उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे ये किसको? बी को। आइए देखते हैं 20,000 का हम कौन सा रेशियो निकालेंगे? 3:1। 3:1 का मतलब क्या है? 3/4, और इसी 20,000 का एक बार हम निकाल लेंगे 1/4। 3/4 करेंगे तो 4 से आप यहां पर इसको कट कर सकते हैं। कैसे? 4 5 20 होता है, 5,000 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 15,000। और यहीं पर ये जब काटेंगे इसको तो 5,000 ये आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5,000। ये कैलकुलेशन भी आपके पास है। अब इसका आप सीन समझ के रखिए। मैंने आपको समझाया था क्या एंट्री पास होती है, आपको अंडरस्टूड है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे और जो डिक्रीज पार्टनर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो आप एंट्री कर भी सकते हैं और पहले कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद भी कर सकते हैं। आइए बी का प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, फिर एक साथ ही एंट्री पास करते हैं। बी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अब कहा गया कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो दैट इज 1,50,000, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, आपने यहां पर लिख लिया 1,50,000। इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कैलकुलेशन करके निकाला है दैट इज 73 डेज। कितना दिन बच्चों? 73 दिन है। तो ये 73 हम लिख लेंगे, 73 डेज अपॉन 365, यानी 365 दिन। मल्टीप्लाई करेंगे, इनका नंबर ऑफ शेयर कितना है? 2/6 है बेटा।
2/6 लिख लेंगे। तो 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा कितना 6 होता है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया कितना 50,000। अब इससे, इस संख्या से 5 से आप काट लीजिए, 5 7 जा 35, बचा यहां पर 15, तो 5 3 जा 15, ठीक है ना। 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, ठीक है। और यहां पर करेंगे 5 1 जा 5, ये आ गया 10,000, ये 73, ऊपर भी 73 कट गया, बचा कितना 10,000 बचा सिर्फ बेटा, कितना बचा 10,000। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया था, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करते हैं, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से करते हैं। एग्जैक्टली वही सीन यहां पर बना हुआ है। सबसे पहले हम गुडविल वाली एंट्री पास कर लेंगे। गुडविल के लिए क्या चीज थी आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि गुडविल के लिए आपको करना क्या है कि जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको डेबिट कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन बीज कैपिटल अकाउंट। देखेंगे कितना हमने एडजस्टमेंट करके अभी आपको बताया है, दैट इज 20,000। बी को कितना मिलना है बच्चों 20,000 मिलना है, तो 20,000 हम यहां पर इस तरह से लिख देंगे और वहीं पर 15,000 दिखा देंगे। ए के हिस्से में आया था, ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 15,000 का, तो यहां पर 15,000 और यहां हम दिखा देंगे इसको 5,000। अब अभी हमने कैलकुलेशन करने के बाद निकाला है कि जो प्रॉफिट आया है दैट इज 10,000, ठीक है। तो 10,000 के लिए देखो, मैंने बार बार आपको बोला है कि ये जो इंक्रीज मैं इस तरह से आपको बताता हूं, आपको बाकायदा प्रोफार्मा बना करके साथ ही साथ आपको नरेशन भी लिखना है, डोंट मिस इट, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इंक्रीज इस तरह से बनेगी, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा अंडरस्टूड है, लेकिन आपने प्रोफार्मा भी बनाना है और आपने प्रॉपर वे में बिल्कुल लिखना है, नरेशन भी लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहीं पर एंट्री वो भी पास कर लेते हैं, आप लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। टू कौन बी है, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहां पर इसको हम ऐसे डेबिट दिखा देंगे, आप सही से बिल्कुल दिखाना, ठीक है। तो ये हमने 10,000 दिखा दिया, यहां पर अमाउंट जो अभी हमने अमाउंट प्रॉफिट का कैलकुलेट किया है, ये अमाउंट आ गया 10,000। तो बच्चों ये तरीका था, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी तरीका जो हो सकता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास में जो मैंने अभी आपको आज एक एग्जांपल बताया, किसका किस तरह से जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं टाइम बेसिस पर, इस तरह का ग्रुप में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, इस चैप्टर में अब बहुत मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर और आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है इस चैप्टर से, उन पर तकरीबन 15 लेक्चर जब इस चैप्टर से पूरे हो जाएंगे, 15 लेक्चर हो जाएंगे, तो आपका चैप्टर ये हो जाएगा फिनिश। मुश्किल से बहुत ज्यादा 2 या 3 दिन और लगेंगे इस चैप्टर पर, चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस चैप्टर की नोट्स को आप प्रॉपर वे में बना लीजिए, क्योंकि अब बस 2 ही 3 लेक्चर की और देरी है, उसके बाद आपका नया चैप्टर बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।